नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शब्द। उत्तराखंड में अब जनता को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते, अब साहबों की चौखट पर सिर नहीं झुकाना पड़ता, क्योंकि अब सरकार खुद चलकर जनता के द्वार आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक ऐसी मुहिम छेड़ दी है जिसने लापरवाह अधिकारियों की नींद ही उड़ा दी है और आम जनता के चेहरों पर मुस्कान ला दी। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार, यह सिर्फ एक नारा नहीं है बल्कि एक ऐसा मिशन बन चुका है जहां फैसले फाइलों में नहीं बल्कि सीधे जनता के बीच मौके पर ही हो रहे हैं। आज ताजा तस्वीरें हरिद्वार जिले के लक्सर क्षेत्र से सामने आई हैं। जमालपुर का वो मैदान जहां हजारों की भीड़ अपनी उम्मीदें लेकर बैठी थी और वहां मंच पर मौजूद थे प्रदेश के मुख्य सेवक यानी पुष्कर सिंह धामी। यहां ना कोई बिचौलिया था, ना कोई सिफारिश, यहां थी सिर्फ जनता और उनकी समस्याओं को सुनने वाला उनका मुख्यमंत्री। लेकिन इस चौपाल में जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। एक महिला मंच पर तेजी से पहुंचती है, आंखों में दर्द और हाथों में कागज, और फिर शुरू होता है धामी का वो एक्शन अवतार जिसे देखकर पूरा प्रशासन दंग रह गया। हमारे घर के ऊपर 11,000 की लाइन है, जो लाइन में मतलब एक बच्चे को करंट भी लग चुका है उसमें। ये पहले घर बना था कि पहले लाइन आई? नहीं, पहले घर बना था, उसके बाद लाइन डाली। अच्छा, बाद में आई? हाँ। ऐसा कैसे हो सकता है? एक बार बिजली विभाग वाले कहाँ हैं? ये कह रहे हैं कि जब पहले इनका मकान बना हुआ था, मकान के ऊपर से फिर लाइन कैसे गई? 11,000 की लाइन नहीं करवाई। ऐसा तो नहीं होता वैसे? नहीं हो सकता है ना? ये जो वाला, हाँ देखिए जरा तो। तो देखा आपने, महिला ने सीएम से शिकायत कर बिजली विभाग के अधिकारियों की नींद उड़ाकर रखी है। बिजली विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मचा दिया है। कागजात दिखाकर छूटते ही महिला ने कहा घर के ठीक ऊपर से 11,000 वोल्ट की मौत की बिजली की लाइन गुजर रही है। वो भी तब लगाई गई जब घर पहले से ही वहां बने हुए थे, जबकि नियम कानून ये कहते हैं कि आबादी वाले इलाके के ऊपर हाई वोल्टेज लाइन नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि इस लाइन में करंट इतना तेज दौड़ता है दूर तक लोगों की जान को खतरा हो सकता है। और ऐसे में सीएम धामी ने जैसे ही महिला की ये शिकायत सुनी वो खुद सन रहे। फिर क्या था, न सिर्फ इस महिला को तुरंत न्याय दिलवाया गया बल्कि बिजली विभाग के अधिकारियों पर हंटर भी चलाया गया। ये तो सिर्फ शुरुआत थी, अगली शिकायत में क्या कुछ एक्शन हुआ ये भी सुन लीजिए। 2 लोग तुरंत सीएम के पास पहुंचे और शिकायत की कि राशन की दुकानें वक्त से नहीं खुलती हैं साहब, लोगों को बहुत दिक्कत होती है। फिर क्या था, ये सुनते ही सीएम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तुरंत अधिकारियों को तलब किया गया, चेतावनी के साथ कह दिया गया क्या बात है, क्यों वक्त पर राशन की दुकानें नहीं खुलती, ठीक करवाइए इसे, नहीं तो कार्रवाई कीजिए तुरंत। राशन की दुकानें सर टाइम से नहीं खुलती है, लोगों को बहुत समस्या होती है उसमें। कहाँ है डीएसओ? कहाँ है डीएम साहब? देखो डीएसओ को बुलाइए। क्या बात है भाई, कौन सी दुकान है समय पे क्यों नहीं खुलती है? इसको दिखवाइए तुरंत, है ना? ये ठीक करवाइए, नहीं तो कार्रवाई करिए इस पर। तो सीएम धामी ने सिर्फ आदेश ही नहीं दिया बल्कि मौके पर ही विभाग को लापरवाही बरतने पर नकेल कसने का अल्टीमेटम भी दे दिया, यानी सीधा संवाद और ऑन द स्पॉट समाधान। लापरवाह अधिकारियों को साफ संदेश दिया गया है कि अब जनता की शिकायत को नजरअंदाज करना भारी पड़ेगा। लेकिन ये तो बस एक शुरुआत। मध्य दिसंबर 2025 से शुरू हुआ यह अभियान अब एक जन जन का आंदोलन बन चुका है। 19 फरवरी 2026 तक के आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि यह मिशन कितना विशाल है। प्रदेश के सभी 13 जिलों में अब तक 648 से ज्यादा कैंप लगाए जा चुके हैं। क्या पहाड़, क्या मैदान, 5,12,000 से ज्यादा नागरिक इस अभियान से सीधे जुड़ चुके हैं। अब तक 49,323 शिकायतें दर्ज हुई, जिसमें से 32,841 शिकायतों का तो मौके पर ही बहुत कम समय में निपटारा कर दिया गया। तो ये आंकड़े नहीं है बल्कि ये उन हजारों लोगों का भरोसा है जिनका काम अब बिना रिश्वत, बिना किसी रुकावट, बिना किसी देरी के हो रहा है। 70,000 से ज्यादा प्रमाण पत्र बांटे गए हैं और 2,85,000 लोगों को सीधे सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है, चाहे वो दूरस्थ सीमावर्ती इलाके हों या फिर दुर्गम पहाड़ी गांव। धामी की जन चौपाल हर जगह पहुंच रही है। अल्मोड़ा में 68 कैंपों के जरिए 60,000 से ज्यादा लोगों को राहत पहुंचाई। इस बात का सबूत है सरकार अब देहरादून के बंद कमरों से निकलकर आपके आंगन तक पहुंच रही है, शिकायतें सुन रही है, समाधान कर रही है। धामी सरकार का ये मॉडल अब पूरे देश के लिए एक नजीर बन रहा है। एक ही दिन में एक ही छत के नीचे सारे विभाग, राजस्व, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, समाज कल्याण सब एक साथ बैठते हैं। आपको कहीं भटकना नहीं पड़ता। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद हर शिकायत को गंभीरता से ले रहे हैं और जहां गड़बड़ी दिखती है वहां एक्शन लेने में देरी नहीं करते।
जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान जो है उसने ये साबित कर दिया है कि अगर नेतृत्व मजबूत हो, नियत साफ हो, तो सुशासन कागजों से निकलकर हकीकत में बदल जाता है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।